ये प्री बोर्ड का पेपर है। इसमें केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता रहे हैं। तो इसमें सेकेंड पार्ट में आया है केमिस्ट्री। तो 8वां क्वेश्चन इसमें पेपर के हिसाब से 8वां क्वेश्चन है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो इसमें इसका ऑप्शन होगा Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, Na2CO3 इंटू 10H2O ये धावन सोडा का सूत्र है। NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बेकिंग सोडा कहते हैं। इसे बेकिंग सोडा कहते हैं। NaCl ये सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड इसे खाने वाला नमक कहते हैं, जो नमक हम खाने में प्रयोग करते हैं। और ये सोडियम सल्फेट है। तो प्रश्न के हिसाब से इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा ए, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। ठीक है, हाइड्रेटेड डेका सोडियम कार्बोनेट इसे भी कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय युग्म है, होमोलागस पेयर। इसमें से छांटना है कौन सा होमोलागस पेयर है। तो इसके लिए CH4 और C2H2 देखेंगे तो यह एल्केन है और यह एल्कीन है, तो ये नहीं हो सकता है। फिर CH3OH और CH3CHO, एक एल्कोहलिक ग्रुप है और एक एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये भी नहीं होगा। फिर है C2H5OH और CH3OCH3, इसका भी एक एल्कोहलिक ग्रुप है, एथिल अल्कोहल, और यह एसीटोन है, तो कीटोन ग्रुप है, तो यह भी समजातीय नहीं होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं HCHO और CH3CHO है, तो इसमें दोनों में एल्डिहाइड ग्रुप है और दोनों का हम माइनस करेंगे, दोनों को घटा देंगे क्रमागत रूप से हैं, तो CH2 का डिफरेंस आएगा। तो दो हाइड्रोकार्बन्स के बीच में, क्रमागत दो हाइड्रोकार्बन्स के बीच में माइनस करने पर, घटाने से CH2 का डिफरेंस आता है, इसे होमोलागस सीरीज कहते हैं। जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन होता है, CH4 C2H6 होता है, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो CH2 का अंतर आ जाएगा। फिर है C3H8 होगा, तो C3H8 और C2H6 में डिफरेंस करेंगे तो यहाँ भी CH2 का डिफरेंस आ जाएगा। तो इससे मतलब क्रमागत हाइड्रोकार्बन्स के बीच को जब माइनस करेंगे तो CH2 का अंतर आता है, एक सीरीज बनती है जिसे होमोलागस सीरीज कहते हैं। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी को देखा जाए तो ये सब मैग्नीशियम भी विस्थापित करेगा, आयरन भी विस्थापित करेगा, जिंक भी विस्थापित करेगा, कापर इसमें विस्थापित नहीं करेगा। तो प्रश्न नंबर 10वें का ऑप्शन होगा बी। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 11वां है, 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले लिटमस, बिलियन जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो इसका pH मान जो होगा वह 6 होगा। अम्ल है, नीले को लाल कर देता है, नीले लिटमस वह बिलियन अम्ल कहलाता है। बी ऑप्शन 7 है, ये उदासीन होगा, पानी का pH होता है। 8 क्षारीयता बढ़ती जाएगी, 10 ये भी क्षारीय विलयन होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, पीतल। पीतल क्या है, जो खाने के बर्तनों में यूज़ किया जाता है। तो पीतल को मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण से जो धातुएं बनती हैं उसे मिश्र धातु कहते हैं। और ड्यूरेबिलिटी के लिए और मजबूती के लिए मिश्र धातुओं का प्रयोग किया जाता है। उपधातु, धातु और अधातु के बीच जो होता है उसे उपधातु मेटलाइट कहते हैं। यौगिक बोलते हैं, दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक बनते हैं। जैसे C कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2 मिलकर के CO2 बनते हैं। H2O 2 पार्ट हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन, 2:1 के अनुपात में हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलता है तो पानी बनता है। इसी तरह से बिस्मांगी विलयन, मान लो कोई बीकर हम ले रहे हैं, इसमें पानी लिए, इसमें चाक पाउडर डाल दिए, तो इसका विलयन हिला देंगे तो सॉल्यूट सॉल्वेंट के कण आपस में तैरने लगेंगे और सॉल्वेंट और विलेय
और विलायक के कण अस्पष्ट दिखते हैं और कुछ समय बाद नीचे बैठ जाते हैं, तो ऐसे विलयन को विषमांगी विलयन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं HCH है ना, डबल बॉन्ड है, COO, तो यही कीटोन ग्रुप है। बाकी यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ भी एल्डिहाइड ग्रुप है और यहाँ भी एल्डिहाइड ग्रुप है। तो कीटोन समूह का यौगिक होगा जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे HH जुड़ गया, इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो है 2026 प्री बोर्ड का ही पहले का क्वेश्चन है, प्री बोर्ड का क्वेश्चन है और बहुविकल्पी प्रश्न बताए हैं। सब लोग ध्यान से इसे करिएगा, हो सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में ये इंपॉर्टेंट आ सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, थैंक यू।